बुझने लगी वो आंखें तेरी, चाहे थमती हो रफ्तार। बुझने लगी वो आंखें तेरी या थमती हो रफ्तार। उखड़ रही वो सांसें तेरी, दिल करता वो चित्कार। तो उस विधाता को ना देना, मन में रखना ये आस। रण विजय वही बनता जिसके अंदर हो आत्मविश्वास। आत्मविश्वास आपको ग्रांडेड टॉपर बनाना पड़ेगा। हेलो नमस्कार, मैं हूं अनुप कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अनुप सिंह एजुकेशन इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर पे नोटिफिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज हम लोग 2021 में सोशल साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन किए गए थे बोर्ड एग्जाम, मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में, उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आपका ये पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्या है क्वेश्चन? भोपाल गैस आपदा कैसी आपदा थी? तो याद रखिएगा, मानव जनित आपदा थी। क्या थी? मानव जनित आपदा थी। सेकंड क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? याद रखिएगा, जोन नंबर 5। क्या याद रखिएगा? जोन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, तटबंध के किनारे किस प्रकार के वनस्पति को सघन रूप से लगाना चाहिए? तो आंसर होगा कटीली झाड़ियाँ। क्या होगा? कटीली झाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे देख लो, सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ कौन सा है? सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ कौन सा है? आंसर क्या होगा? कृषि सुखाड़। क्या होगा? कृषि सुखाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देखिए, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? आर्थिक विकास का, यहाँ पे देखो, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? आंसर होगा इसका मानवीय संसाधन। क्या होगा? मानवीय संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन किस स्तर पे होता है? केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन किस स्तर पे होता है? तो आंसर याद रखिएगा, जिला स्तर पे होता है। किस स्तर पे होता है? जिला स्तर पे। अगला क्वेश्चन आपसे किया गया था बोर्ड एग्जाम में, केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन किस स्तर पे होता है? जिला स्तर पे। निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और आर्थिक नियोजन, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या है? विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया? तो प्रारंभिक शिक्षा। आंसर क्या होगा? प्रारंभिक शिक्षा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, आपको दिखेगा, किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई? तो बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, ये आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो आंसर क्या होगा? 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं? क्वेश्चन क्या है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं? इसका आंसर क्या होगा? राजनीतिक दल होगा। क्या होगा? राजनीतिक दल। लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं? इसका आंसर क्या होगा? राजनीतिक दल होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमत में वृद्धि होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिएगा, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? तो सांसदों और विधायकों पे याद रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे 14 नंबर देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन, यहाँ कथन किसका है? तो आंसर होगा अब्राहम लिंकन का। किसका? अब्राहम लिंकन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर क्या है? तो निम्नतम स्तर है ग्राम पंचायत। क्या है? ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरपालिका किस अनुसूची से संबंधित है? तो 12वीं अनुसूची। नगरपालिका किस अनुसूची से संबंधित है? तो 12वीं अनुसूची, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यंग इटली की स्थापना। क्वेश्चन क्या है? यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो मेजनी ने की थी। किसने की थी? मेजनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो मेटरनिक ने की थी। किसने की थी? मेटरनिक ने। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881 में इक्यासी में पारित हुआ था। 1881 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1944 में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1944 में हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। चलिए, ब्रेटन वुड्स के बाद अगला देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? अमृत बाजार पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। उसके बाद 23वां नंबर क्वेश्चन किया गया था आपसे, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध बना है किस नदी पे बना है? महानदी पे बना है। किस नदी पे बना है? महानदी पे। नेक्स्ट आपका है बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जमालपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देंगे ध्यान 27 नंबर। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो मुजफ्फरपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो कौन है? भूकंप प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो आंसर क्या होगा? मोबाइल। कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? अधिक वर्षा, हिमालय की बर्फ का पिघलना और नदी में गाद का जमना, ये सब कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 31 नंबर। महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम क्या होता है? सुनामी आता है। महासागर की तली में होने वाले कंपन को हम लोग सुनामी कहते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा कोसी नदी। और बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आप 34 नंबर क्वेश्चन पे आइए, 33 नंबर क्वेश्चन। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? 1934। क्या होगा? 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? कृषि है। क्या है? कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है? तो प्राथमिक क्षेत्र का अंग है। पशुपालन ऑटोमेटिक आपका किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे 36 नंबर। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? तो तीव्र आर्थिक विकास करना, रोजगार सृजन करना, निर्धनता उन्मूलन, ये सब क्या था? मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं? किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? तो आंसर याद रखिएगा, मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोने के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो होल मार्क। यहाँ पे गलती से इको मार्क लिखा गया, आप होल मार्क याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? होल मार्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में कौन सा अधात्विक खनिज है? अभ्रक। क्या याद रखना है? अभ्रक याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेनिन की मृत्यु। क्वेश्चन क्या है? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। वियना सम्मेलन में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना सम्मेलन में फ्रांस नहीं था। कौन नहीं था? फ्रांस नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? 1975 में। और वियतनाम स्वतंत्र कब हो गया था? 1945 में। उसके बाद बट गया था 2 भागों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे ध्यान देंगे है पहला वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? टॉमस न्यूकोमैन ने किया था। वाष्प इंजन का आविष्कार टॉमस न्यूकोमैन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का संपादन किस भाषा में किया था? तो अंग्रेजी भाषा में किया था। किस भाषा में किया था? अंग्रेजी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन सा है? तो कौन सा है? हीरा है। कौन है? हीरा। रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो केरल में की जाती है। ऑफकोर्स ये आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। मोर है। क्या है होगा? मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिएगा है आपका निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का। 52 नंबर क्वेश्चन है आपका दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तुंगभद्रा परियोजना। कौन सी है? तुंगभद्रा परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे ध्यान देंगे बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? बरौनी में है। बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? बरौनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? जूट उत्पादन में सबसे आगे है भारत। अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? क्या है? खरगोश है। क्या हुआ? अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? खरगोश। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? कृष्णा नदी पर बनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? 1992 में। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? कौटिल्य ने लिखी थी। किसने लिखी थी? कौटिल्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? आंसर क्या होगा? भाषा। सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है?
जातिवाद, भाषावाद, उसके बाद संप्रदायवाद, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1990 में आया। कब आया? 1990 में। बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली, ये सब बिहार का प्रसिद्ध पर्व है। बिहार में कौन जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? हाजीपुर। और अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी बिहार से होकर नहीं बहती है? गोमती। उसके बाद असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में, ये याद रखिएगा, ठीक है। 1920 असहयोग आंदोलन 1920। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश ने न्यू डील की नीति लागू की थी? किस देश ने न्यू डील की नीति लागू की थी? क्वेश्चन क्या है, किस देश ने न्यू डील की नीति लागू की थी? तो अमेरिका ने न्यू डील की नीति लागू की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की मांग की? 26 जनवरी 1930। इसका आंसर क्या होगा? 1929 नहीं, 1930 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो, भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया कब? 1991 में। कब किया गया? 1991 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्तियों का हाथ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? मुद्रा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1975 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? तो बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? बॉक्साइट का। भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? असम में। कहाँ पे है? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा ऊर्जा का स्रोत अनवीकरणीय है? कोयला। उसके बाद इनौर पत्तन कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इनौर पत्तन कहाँ है? तमिलनाडु में। किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं? बेंगलुरु को। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में। और अगला आपका 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से किसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का विस्तार है। टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? तो कैंसर के इलाज में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? कैंसर के इलाज में। तो आपका अगला क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान देंगे। 66 नंबर क्वेश्चन आपका है कि किस देश ने न्यू डील की नीति लागू की थी? तो अमेरिका ने लागू की थी। किसने लागू की थी? अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की मांग की? तो आपका 26 जनवरी 1930। 29 मत याद रखिएगा, 30 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? तो कृषि क्षेत्र को कहते हैं। किसको कहते हैं? कृषि क्षेत्र को। अब आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ कब किया गया था? तो 1991 में किया गया। कब किया गया? 1991 में। अगला क्वेश्चन है आपका, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति या संस्थाओं का अधिकार होता है? तो आंसर याद रखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। क्या याद रखिएगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? तो आंसर क्या होगा? मुद्रा। विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? तो आंसर याद रखिएगा 1975 का। याद रखिएगा 1975। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? तो अल्युमिनियम उद्योग में बॉक्साइट का उपयोग होता है। और अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? तो असम। क्या याद रखिएगा? असम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 75 नंबर देखिए, कौन सा ऊर्जा का स्रोत अनवीकरणीय है? तो कोयला। कौन है वो? कोयला। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कोयला। नेक्स्ट आपका, इनौर पत्तन स्थित कहाँ है? तो तमिलनाडु में। इनौर पत्तन कहाँ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो बेंगलुरु। क्या याद रखिएगा? बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन आप याद रखिएगा, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो केरल में। कहाँ पे स्थित है? केरल में। निम्न राज्यों में से किसमें वन का सर्वाधिक विस्तार है? क्या है आपका? किसमें सर्वाधिक वन का विस्तार है? ये याद रखिएगा, ठीक है। किस राज्य में निम्न में से किसमें वन का सबसे अधिक विस्तार? तो मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है, टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? तो टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? कैंसर के इलाज में किया जाता है। कहाँ प्रयोग किया जाता है? जो कि टेक्सोल जो होता है हिमालय यो पौधा नामक वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। अब अगला 2021 का सेशन बी अब स्टार्ट होगा। सेशन बी
पढ़ने का मतलब द्वितीय पाली स्टार्ट होगा। एक सेशन में 80 क्वेश्चन होता है सोशल साइंस में, 81 यहाँ पे लिख दिए हैं आपका नंबरिंग सही रखने के लिए। ये आपका द्वितीय पाली का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन क्या है, एशिया और यूरोप के बीच कौन सा प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो रेशम मार्ग था। क्या था वो? रेशम मार्ग। जैसे अब चाइना वालों ने वन बेल्ट रोड कर दिया है। क्या कर दिया है? वन बेल्ट रोड। अब वो अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो किस आंदोलन को बंद किया था? असहयोग आंदोलन को। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद किया? असहयोग आंदोलन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 9। अगला क्वेश्चन आपका है, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था? तो 2005 में हुआ था। कब हुआ था? 2005 में। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? 74वां संविधान संशोधन से। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो पहला अशिक्षा बाधा है, दूसरा है रोजगार, यहाँ पे राजगीर लिखा गया है, सॉरी, शिक्षा और बेरोजगारी, शिक्षा और बेरोजगारी और राजगीर, ये आप याद मत रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो राजगीर में है। कहाँ है? राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो मध्य युग में हुआ था। कब हुआ था? मध्य युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है भाखड़ा नंगल बांध से। किससे? भाखड़ा नंगल बांध से। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। कौन है? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? दक्षिण बिहार। कौन है? दक्षिण बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, जिससे जर्मनी का क्या हुआ? एकीकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन है आपका, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ था। कौन सा राजतंत्र? संवैधानिक राजतंत्र, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन ने। अगला क्वेश्चन पे आइए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO करता है। निम्नलिखित में कौन पिछड़ा राज्य है? तो बिहार अपना महान है, पिछड़ा राज्य है यार। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? जीविकोपार्जन। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? जीविकोपार्जन। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम लगाया था। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? भूमि विकास बैंक। कौन है? भूमि विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिए, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च और 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। अगला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि प्रचलित है उत्तराखंड में। आंसर याद रखिएगा, उत्तराखंड में। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। और अगला क्वेश्चन है, बिहार में कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो ये आपका जलोढ़ मिट्टी हो गया। आयुर्वेद के जनक किसे कहा जाता है? तो चरक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चरक को। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन से। चरक वाला तो हो गया। बिहार में कितने प्रतिशत वन है? तो 7% वन है। बिहार में कितने प्रतिशत वन है? 7% वन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो मैग्नेटाइट। कौन होगा? मैग्नेटाइट। सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन होता है? पीट होता है। और सबसे गुड क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का कोयला कौन होता है? एंथ्रासाइट होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? आपका रबर होगा। क्या होगा? रबर। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? धान है। कौन है? धान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में कितनी प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? 60% है। कितने प्रतिशत है? 60%। और अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से कौन संचार सेवाओं का अंग है? समाचार पत्र, टेलीफोन और टेलीविजन। ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है? स्वास्थ्य सेवाएं। याद रखिए, क्या? स्वास्थ्य सेवाएं।
स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा और प्रशिक्षण मानव पूंजी का मुख्य घटक है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? विश्व अर्थव्यवस्था का समन्वय। विश्व के आर्थिक व्यवस्था का क्या समन्वय क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से। किस क्षेत्र से? प्राथमिक क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करती है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिहार राज्य है कृषि प्रधान राज्य है। कैसा राज्य है? कृषि प्रधान राज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए यहाँ पे, निम्नांकित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? निम्नांकित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो प्रभावित कौन करता है? राष्ट्रीय आय। बिहार में कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं, ये तो सब कोई जानता है। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? 1971 में। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? 1971 में। और भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? तो राजस्थान में शुरुआत की गई थी और ये बलवंत राय मेहता समिति का ये क्या था? मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था का कॉन्सेप्ट दिया था, ये बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, भारत और कनाडा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, कृषि उत्पादों के मानवीकरण के लिए किस मानक का उपयोग किया जाता है? एगमार्क का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? कृषि क्षेत्र। कौन संबंधित है? कृषि क्षेत्र। 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी? तो किसानों पे लागू की गई थी। किस पे लागू की गई थी? किसानों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। बिहार के जीरादेई नामक स्थान पे सिवान में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? नवादा जिले में है। किस जिले में है? नवादा जिले में। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? नेपाल से जुड़ी है। अगला आपका क्वेश्चन है, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किसी सरकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? बहुदलीय व्यवस्था। किस गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? बहुदलीय व्यवस्था। ये याद रखिए, किसी वहाँ पे लिखा गया है किस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। कांग्रेस का तो सबको याद रखता है, भाजपा का अटल बिहारी वाजपेयी याद रखिएगा, प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 में की गई थी। कब की गई थी? 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। अगला क्वेश्चन है आपका, सुनामी संबंधित है समुद्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? समुद्र से। मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इंफ्रारेड कैमरा का। किसका उपयोग किया जाता है? इंफ्रारेड कैमरा का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो याद रखिएगा, भूकंप है। कौन है? भूकंप। अगला क्वेश्चन आपसे है, निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? धान खरीफ की फसल है। ऑपरेशन फ्लड क्या है? डेयरी विकास है। क्या है हुआ? डेयरी विकास है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? तो मुंबई में की गई। कहाँ पे की गई? मुंबई में। जर्मनी के एकीकरण में कौन उत्तरदायी था? मेजिनी था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में हुई थी। कब हुई थी? 1871 में। सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने किया था। किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने। भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? करो या मरो। करो या मरो, जिसे अंग्रेजों ने कर दिया था कारो या मारो। अगला क्वेश्चन है, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दास कैपिटल को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। 28 दिसंबर 1885 याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में किया था। कहाँ किया था? चंपारण में। अगला क्वेश्चन आपसे है, मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? लोहा को उद्योग की क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका,
सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट है, ये पहले भी बता चुके हैं। सबसे घटिया क्वालिटी का होता है पीट और सबसे अच्छा क्वालिटी का होता है एंथ्रासाइट। और अगला क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से किसे सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश में है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? भागलपुर जिला में है। सूखे के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है? वर्षा की कमी। और बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? उत्तर बिहार। बाढ़ प्रवण क्षेत्र कौन सा? उत्तर बिहार। तो ये आपका ख़त्म हुआ 2021 का सेशन। 2021 में आपसे 160 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया गया था। 160 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का मतलब प्रथम पाली और द्वितीय पाली को मिलाकर। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्री नोटिफिकेशन। धन्यवाद। हेलो नमस्कार, मैं हूं अनुप कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अनूप सिंह एजुकेशन इंडिया। तो आज हम लोग सेशन कंप्लीट करने वाले हैं 2020 के सोशल साइंस को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर होगा इकहरी शासन व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है? अमेरिका है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगला क्वेश्चन आपका, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किस मुद्दे पर सफलता पाई? लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया। क्या किया? लोगों के बीच टकराव को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। पांचवा क्वेश्चन है, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? तो किस लिए होता है? संसाधनों की खोज के लिए। किसके लिए? संसाधनों की खोज के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? देहरादून। कौन है? देहरादून। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार को कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कहाँ से कहाँ तक, किस तारीख से किस तारीख को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को भारत का वित्तीय वर्ष कहा जाता है। काउंट काबूट को विक्टर इमोनियल ने किस पद पे नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था। किस पद पे नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पे। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? नवंबर 1917 में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 1917 में। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? मुजफ्फरपुर में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? मुजफ्फरपुर में। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर में। कहाँ स्थित है? जमालपुर में। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप। सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है? समुद्र में भूकंप। अगला क्वेश्चन है, सुखाड़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। सुखाड़ क्या है? प्राकृतिक आपदा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। क्या है हुआ? अत्यधिक सिंचाई। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 65% होती है। कितनी होती है? 65%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है? डॉल्फिन। कौन पाया जाता है? सिर्फ भारत में डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर है। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है, लिए महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? यूरोपीय संघ। ये क्वेश्चन मेरे ऊपर से आ रहा है यार, देखो यहाँ पे ये क्या है? पहली छोड़ो, क्वेश्चन ही छोड़ दो। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है? मार्टिन लूथर ने कहा था। किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु क्या है? मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय और संसदीय है। कैसी है वो? संघीय और संसदीय। अगला क्वेश्चन है, भूस्खलन क्या है? प्राकृतिक आपदा है। भूस्खलन क्या है? प्राकृतिक आपदा। अगला क्वेश्चन है, महासागर तल के कंपन का परिणाम है सुनामी। महासागर तल के कंपन का परिणाम क्या है? सुनामी। पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला भूकंप तरंग है पी तरंग। कौन है बुआ? पी तरंग।
सुनामी का संबंध है समुद्र से। आंसर क्या होगा? समुद्र से। निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? बहुसंख्यकों का शासन। क्या होगा? वो बहुसंख्यकों का शासन। अगला, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पे। लोकतंत्र की सफलता किस पे निर्भर करती है? नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पे। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अलगाववाद। क्या है? अलगाववाद। कोयला है अनवीकरणीय संसाधन। कोयला क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। वैश्वीकरण के प्रमुख अंग कितने हैं? 5 हैं। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो याद रखिएगा, मॉल सेवा गैर सरकारी है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पाद राज्य क्या है? राज्य कौन सा है? झारखंड है। कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड है। भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी। टाटा लौह और इस्पात कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है सड़क मार्ग से। किससे संबंधित है? सड़क मार्ग से। अगला क्वेश्चन है, गंडक परियोजना है वाल्मीकि नगर में। गंडक परियोजना कहाँ है? वाल्मीकि नगर में। ये याद रखिएगा, ठीक है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम कौन थे? व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1930। याद रखिएगा, याद रखिएगा 1930। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? प्रगतिशील प्रवृत्ति। क्या होगा? प्रगतिशील प्रवृत्ति आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? भूमि विकास बैंक। कौन होगी? भूमि विकास बैंक। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या कहलाता है? सेवा क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देंगे है आपका, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे अबे यार बीच में कहा है छिका रहा। चलो, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, तीनों को सम्मिलित किया गया 1991 में। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? 1 भी रुपया नहीं लगता है। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है आपका, वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो 1815 में हुआ था। कब हुआ था? 1815 में। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? 1871 में हुई थी। कब हुई थी? 1871 में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। ये याद रखिएगा, ठीक है। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1848 में हुआ था। दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? 1848 में। और दास कैपिटल को ही समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 1925 में। कब प्रारंभ हुई थी? 1925 में। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन हुआ? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में हुआ था सिपाही विद्रोह। उसके बाद, वाष्पचलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने किया। किसने किया? जेम्स वाट ने। अगला क्वेश्चन है, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? 1854 में। कब हुआ? 1854 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में। कब हुआ? नवंबर 1917। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर कौन थे? धर्म सुधारक थे। मार्टिन लूथर कौन थे? धर्म सुधारक। अगले क्वेश्चन पे आइए, है आपका अगला क्वेश्चन, हीराकुंड बांध है उड़ीसा में। हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में। ये था प्रथम पाली का क्वेश्चन 2020। प्रथम पाली का क्वेश्चन था 2020 का। सेकेंड पाली का क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है। सुंदरबन है पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है आपका, एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? बॉक्साइट का। किसका उपयोग होता है? बॉक्साइट का। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है महाराष्ट्र में। क्वेश्चन आंसर क्या होगा? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, रेल वर्कशॉप स्थित है जमालपुर में। कहाँ स्थित है? जमालपुर में। मेट्रो सेवा उपलब्ध है दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? गेहूँ। कौन है? गेहूँ। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी। कब हुई थी? 1907। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना है। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? दरभंगा में स्थित है। किस में स्थित है? दरभंगा में।
15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 10.86%। 10.86%, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? 1971 में। पटना नगर निगम के स्थान को क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापौर। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी जदयू की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992 में हुई थी और इसका 1999 में हुआ था। कब हुआ था? 1999 में। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 2019 में हुआ था। कब हुआ था? 2019 में। लोकतंत्र की उसके बाद है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? काशीराम है। कौन है? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक कौन? क्वेश्चन आपका है, लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक है विकास। क्या सहायक है? विकास। दल बदल कानून लागू होता है सांसदों और विधायकों पर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में कौन बीमारू राज्य है? बिहार है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1993 में। बिहार संपन्न है कृषि में। बिहार किसमें संपन्न है? कृषि में। अगला आपका क्वेश्चन है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? अंग्रेजों ने। किसने अपनाई थी? अंग्रेजों ने। मनुष्य में आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मुद्रा। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पैसा, रुपया, मुद्रा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का केंद्रीय बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है भारत का केंद्रीय बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में किया गया। कब किया गया? 1969 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक जनित आपदा निम्नलिखित में कौन जनित आपदा नहीं है? सुनामी। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, उच्च भूमि पर जाना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का सुख कहा जाता है? कोसी को। किसको कहा जाता है? कोसी को। अब आपका सेशन स्टार्ट होगा 2019 का। किसका स्टार्ट होगा? 2019 का। तो चलो स्टार्ट करते हैं जो 2019 के सेशन को। 2019 के सेशन में पहला क्वेश्चन किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? 1930 दांडी यात्रा से। 1930 दांडी यात्रा से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद ने दिया था। किसने दिया था? स्वामी दयानंद ने। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि होना। अगला क्वेश्चन है आपका, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? 1907 में की गई थी। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिमरमैन ने कहा था। किसने कहा था? जिमरमैन ने। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, वार एंड पीस किसकी रचना है? लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। किसकी रचना है? लियो टॉल्स्टॉय की। अगला क्वेश्चन है, सुनामी कहाँ आती है? समुद्र में आती है। सुनामी कहाँ आती है? समुद्र में। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1995 में की गई। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है? जादूगोड़ा। कौन है? जादूगोड़ा। अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? नियंत्रित अर्थव्यवस्था को। किसको सम्मिलित नहीं किया गया? नियंत्रित अर्थव्यवस्था को। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा बीमारू राज्य है। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार प्राप्त है? स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। कौन सा अधिकार प्राप्त है?
स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? याद रखिएगा, मैसूर का शासक था। कहाँ का शासक था? मैसूर का। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, धर्म पे आधारित होती है। किस पे आधारित होती है? धर्म पे। अगला क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई? राजस्थान में। राजनीतिक दल की मान्यता और उसकी चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। 25वां नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे ध्यान देंगे, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? मोबाइल है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? नीति आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया? नीति आयोग। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पे। किस पे निर्भर करती है? नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब बना था? 2005 में बना था। कब बना था? 2005 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोसी को। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? विद्युत। कौन है? विद्युत। भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च। निम्न में से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? व्यावसायिक बैंक। संस्थागत वित्त का साधन कौन है? व्यावसायिक बैंक। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है? पटना में। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? सीमेंट उद्योग। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय है। उसके बाद चावल क्या है? खरीफ फसल है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सीमेंट उद्योग। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? 1995 में हुआ था। लिच्छवी गणराज्य भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बिहार में अवस्थित है। पीतल बनाया जाता है तांबा और जस्ता दोनों से। तांबा और जस्ता दोनों से। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1934 में आया था। कब आया था? 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था? जनता पार्टी को। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 1989 में हुई थी। 1989 में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों का रोजगार देने का गारंटी होता है? 100 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? 100 दिनों के लिए। और 50वां, ये आपका 50वां नंबर ही क्वेश्चन था। अब आप 2019 का सेशन नंबर बी द्वितीय पाली का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। तो वो क्वेश्चन है आपका, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 61 थी। कितनी थी? 61। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? राजमार्ग संख्या 7। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन है? ज्ञान, कौशल, अनुभव। कौन है? ज्ञान, कौशल, अनुभव। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासीराम में होती है। कहाँ होती है? मासीराम में। अगला क्वेश्चन है आपका, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन थे? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस थे। निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? टाटा। कौन है हुआ? टाटा। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? विद्युत। कौन है? विद्युत। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? 19 है। कितने हैं? 19। नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने आरंभ किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने किया था। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल है। क्या हुआ? कमल का फूल, गुलाब का फूल मत याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब की गई? 1919 में की गई थी। मंदार हिल किस जिले में है? बांका में है।
16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 2014 में हुआ था। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1915 में की थी। कब की थी? 1915 में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तुर्की को। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सूचना के अधिकार अधिनियम कब पारित किए थे? 2005 में किए थे। कब किए थे? 2005 में। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 2018 का। 2018 का क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा है? आपदा नहीं है, आतंकवाद, मानव जनित आपदा है। सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन होता है? एंथ्रासाइट होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? मजबूत जनमत। अगला क्वेश्चन है आपका, सुनामी किस स्थान पर आती है? समुद्र में आती है। कब आती है? समुद्र में। सुनामी किस स्थान पर आती है? समुद्र में आती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? पंचायत समिति। अगला क्वेश्चन है आपका, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? उष्ण आर्द्र। अगला क्वेश्चन आपका, मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था? तो चीन में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्तीय वर्ष होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? 1927 में आया था। कब आया था? 1927 में। निम्न में कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? कागज के नोट। कौन है बुआ? कागज के नोट। इनमें से कौन राज्य विशेषता नहीं है? कौन राज्य की विशेषता नहीं है? सरकार। अगला क्वेश्चन है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित। निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप है? इनमें से कोई नहीं। 95वें स्थापना किसकी रचना है? मार्टिन लूथर की। किसकी? मार्टिन लूथर की है। अगला क्वेश्चन है आपका, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? बाइबिल की छपाई की थी। किसकी छपाई की थी? बाइबिल की। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है जल है। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है? बिहार की। किसकी कम है? बिहार की। हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयुक्त किया जाता है? सोने का आभूषण। क्या होगा? सोने का आभूषण। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। कानवार या कांवड़ झील किस जिले में है? बेगूसराय में है। कांवड़ झील कहाँ है? बेगूसराय में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? 1907 में। डॉक्टर मेधा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन से। सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? डिगबोई में है। भारत में किस खनिज का अभाव है? लैंड का। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है बाघ के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, औद्योगिक क्रांति योजना के तरह पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? कोयला, कपास और लोहा। कोयला, कपास और लोहा। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? प्रसा डेनमार्क युद्ध। कौन सा युद्ध? प्रसा डेनमार्क युद्ध। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में रखी गई? ब्रिटेन में रखी गई। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2016 में हुई थी। कब हुई थी? 2016 में। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स और एंगेल्स हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के रंगभेद के विरोधी नहीं थे? जेड गुडी। कौन बुआ? जेड गुडी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। कौन है? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा। कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था?
59वां संशोधन के द्वारा। अब होगा इसका 41वां नंबर क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? नवंबर 1917 में हुआ था। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन है आपका, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया? दिसंबर 1920 नागपुर। दिसंबर 1920 नागपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब की गई? 1925 में के वी हेडगेवार के द्वारा की गई। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना के वी हेडगेवार के द्वारा 1925 में की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, इंग्लैंड में सभी स्त्रियों और पुरुषों को व्यस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1928 में। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? मध्यम वर्ग। कौन हुआ? मध्यम वर्ग। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन में किस स्थल मार्ग से एशिया यूरोप का व्यापार होता था? रेशम मार्ग का। किसका होगा? प्राचीन में किस स्थल मार्ग से एशिया यूरोप का व्यापार होता था? रेशम मार्ग से। किससे होगा? रेशम मार्ग से। अगला क्वेश्चन है आपका, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो पूंजीवादी शासन प्रणाली का उदय हुआ। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और बड़ी तोहफा? मार्टिन लूथर ने कहा था। किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने। अगला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में स्थित है? सोपानी कृषि किस राज्य में स्थित है? स्थित है उत्तराखंड में स्थित है। ये रहा क्वेश्चन 2018 का सेक्शन बी, आपका 52 नंबर क्वेश्चन। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? 65%। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है? 400 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? 10 केजी मैंगनीज का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, इनमें कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? चीनी उद्योग है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? 1986 में किया गया था। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? धात्विक खनिज है। कैसा खनिज है? धात्विक खनिज। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी है? 10.5% है। कितनी है? 10.5%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? जेड गोरे। सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। अगला क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। कौन है? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? 1970 के दशक से। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पेड़ बचाने से। अगला क्वेश्चन है आपका, ताड़ी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किस प्रांत में शुरू हुआ था? तो बिहार में वह प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? ग्रेट ब्रिटेन में पड़ी थी। गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? बहुदलीय शासन व्यवस्था में रहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? लोक जनशक्ति पार्टी। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत में। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार को कहा जाता है। शेयर बाजार की नियामक संस्था है स्टॉक एक्सचेंज। क्या है हुआ? स्टॉक एक्सचेंज। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? व्यावसायिक बैंक। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मुंबई को। इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है? कर्नाटक। वैश्वीकरण का मुख्य कितने अंग है? 5 याद रखिएगा। वैश्वीकरण के कितने अंग है? 5। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई? 1986 में की गई। कब की गई? 1986 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? किस? ISI मार्क का। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? वर्षा की अधिकता। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? आयताकार होनी चाहिए। ब्रेस्ट लिटवास की संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 लाहौर में। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881 में पारित हुआ था।
पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग और कृषक वर्ग का शोषण हुआ। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? वाणिज्यिक क्रांति। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? 1990 के दशक में। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बाइबिल की छपाई की। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? चीन में। मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? एड्रीन है। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक का। अगला क्वेश्चन है, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? 7%। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? राजस्थान। निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? खिलौना उद्योग। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र है? 7। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई 6283 किलोमीटर है। कितनी है? 6283 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 100वां नंबर 2018 का। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानिक ऊंचाई। अगला क्वेश्चन आपसे है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं से। भारत संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यहाँ धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? देश में आपातकाल लागू हुआ था, इसके लिए जाना जाता है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से। उसके बाद निम्नलिखित में से किसी लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? राजनीतिक दल को कहा जाता है। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? सांसदों और विधायकों पर। जनता दल यूनाइटेड जदयू का पार्टी का गठन कब हुआ था? 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 2003 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? कृषि क्षेत्र। कौन हुआ? कृषि क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित। अब आपका सेशन स्टार्ट होगा 2017 का। कहाँ का स्टार्ट होगा? अब 2017 का। तो चलिए 2017 को स्टार्ट करते हैं। 2017 में पहला क्वेश्चन आपका है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? कोयला। इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? राज्य आयोग में। अगला क्वेश्चन है आपका, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना। समुद्र में भूकंप का आना। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी वस्तु या सेवा के मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? राज्य आयोग में। अगला क्वेश्चन है आपका, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र कहा जाता है। 2017 का द्वितीय पाली का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब रूस में कृषक तत्परता कब अंत हुआ था? 1861 में। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई? 1870 में लागू की गई। अगला क्वेश्चन आपका, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के विरोधी नहीं थे? लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? जेड गुडे। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय बैंक कौन सा है? केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसलों को, पशुओं को, भवनों को। रक्त अवलौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1764 में। उसके बाद मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में।
सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? जनता पार्टी को। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? राष्ट्रीय एकता का हानि। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? राष्ट्रीय एकता की हानि। उसके बाद जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। 17वां नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? आयकर को। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद। सूखा किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। अब आते हैं 2016 के सेक्शन में। पहला क्वेश्चन किया गया था, जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है आपका, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? पंडित नेहरू ने। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? पंचायती राज में। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन में। भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। सोने का आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से होती है? हॉलमार्क से होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। बिहार के कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है? 7%। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 50%। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? राजस्थान से हुई थी। बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर जानी चाहिए? उच्च भूमि वाले स्थान पर जानी चाहिए। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी को। अब 2015 में पूछे गए क्वेश्चन को देखते हैं। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडोन में हुआ था। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में है। निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सीमेंट उद्योग। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? महेंद्र सिंह टिकैत। कौन थे बुआ? महेंद्र सिंह टिकैत भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? 543। 552 था, 2 घट गया, 550 हो गया। अभी फिलहाल क्वेश्चन बैंक में 543 दिया हुआ है। निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? 0 रुपीज। इनमें से कोई नहीं याद रखेगा। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कितना है? लोकप्रिय साधन क्या है? मोबाइल है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? पूर्वी बिहार। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की? एबेनेजर हावर्ड ने। गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? चीनी उद्योग। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? 1999 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा की। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? उद्योग को। निम्नांकित में कौन प्राथमिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा नहीं है, भूकंप। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना। अब हम लोग सेशन देखते हैं 2014 का। कब का देखेंगे? 2014 का। 2014 का सेशन, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? पंडित नेहरू ने कहा था। कांवर झील किस जिले में है? बेगूसराय में है। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, अब्राहम लिंकन ने कहा था। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने किया था। सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 54,850 रुपये। 54,850 रुपये। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? वर्षा की अधिकता। बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाने चाहिए? उच्च भूमि वाले स्थान पर जाने चाहिए। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की थी? टॉल्स्टॉय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? अप्रत्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? राष्ट्रीय दल नहीं है, लोक जनशक्ति पार्टी। अगला है आपका,
निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? लोक जनशक्ति पार्टी होगा। वैश्वीकरण के मुख्यतः कितने अंग हैं? यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 5 याद रखिएगा। कितना याद रखिएगा? 5। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। सुनामी किस स्थान पर आता है? समुद्र में आता है। और अगला क्वेश्चन है आपका, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर भूकंप आया था? बंगाल की खाड़ी में आया था। कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में। 2013 के क्वेश्चन को देखते हैं अब। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगर में। गिरिमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र में। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ मृदा। संजय गांधी जैविक उद्यान किस जिला में स्थित है? पटना। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में अंगभेद के विरोधी नहीं थे? जेड गुडे। अगला क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। कौन बीमारू राज्य नहीं है? कर्नाटक। कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में। 2012 का किया गया क्वेश्चन। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब की गई थी? 1925 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? नवंबर 1917 में। सन 2001 में जनसंख्या बिहार की जनसंख्या निम्न में से क्या थी? 8 करोड़ से अधिक थी। पंजाब की भूमि निम्नीकरण के प्रमुख कारण क्या है? अधिक सिंचाई। उसके बाद पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? महाराष्ट्र। निम्नांकित में खरीफ फसल कौन है? चावल। संघराज क्वेश्चन है, संघराज की विशेषता नहीं है, इकहरी शासन व्यवस्था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 10%। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? 1904 में। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी? मिश्रित। और अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में आग जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए। 2011 का क्वेश्चन अब देखते हैं हम। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी। क्वेश्चन अगला है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तारापुर में। कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन है, बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी? ईस्ट इंडिया रेलवे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? पंचायती राज व्यवस्था में। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? राजस्थान में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। वैश्वीकरण के मुख्यतः कितने अंग हैं? 5 याद रखिएगा, 4 लिखा हुआ है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये अब वीडियो आपका 2021 से 2011 तक बिहार बोर्ड एग्जाम में जो भी सोशल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको इसमें कंप्लीट किया गया। आपको कोई भी दिक्कत हो, किसी प्रकार का क्वेश्चन फंसा हो, नहीं समझ में आया हो, या कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।